हाय एवरीवन, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा लोडर कैसे करते हैं, मतलब डेटा को कैसे लोड करते हैं और उस पर हम आगे क्या काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डेटा को लोड करना। अब इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। हम 4 तरीके से बताएंगे आपको डेटा लोड करना कि टेक्सचुअल डेटा कैसे करेंगे आप, कोई टेक्सचुअल फाइल है, पीडीएफ फाइल है, उसको कैसे करेंगे आप, विकिपीडिया से आपको कुछ लोड करना वो कैसे करेंगे, ये आरवीएक्स मतलब जो रिसर्च पेपर वगैरह रहते हैं वहां से आपको करना वो कैसे करेंगे। अब ये सारी चीजें हम देखने हैं तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखाते हैं, लाइक बताते हैं कि यहाँ पर आप जाएंगे। लेट्स सपोज हम पहले आते हैं लाइन चेन के ऊपर, वहां पर आपको दिखाएंगे। लेट्स सपोज ये है हमारा लाइन चेन, ठीक है। ये तो कहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आएंगे तो आपको एक कुक बुक दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉम्प्ट कैसे होता है, चेनिंग कैसे, तो उन पे हम आगे चल के आने वाली क्लासेस के अंदर बात करेंगे। बट बेसिकली जो सबसे पहला स्टेप था हमारा डेटा लोड करना, वो आज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज आपको दिख रही है। क्या पहला स्टेप हमारा क्या था, रिट्रीवल के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, आप रिट्रीव करोगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है, सोर्स है, ठीक है। डेटा हम अलग अलग जगह से लाएंगे, उसको लोड करेंगे, फिर उसके बाद एम्बेड करेंगे, उसके बाद हम स्टोर करते हैं, उसके बाद हम रिट्रीव करते हैं, ठीक है। ये सारा हमारा प्रोसेस रहता है। अब डेटा लोडर की हम बात करते हैं, ठीक है। डेटा लोडर किस तरीके की चीज़ों को हम लोड कर सकते हैं, चाहे पीडीएफ डेटा हो, एचटीएमएल डेटा हो और प्राइवेट S3 बकेट का डेटा हो, हर तरीके से हम डेटा को यहाँ पर लोड करा सकते हैं। ये यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेटा लोडर के अंदर आते हैं और डेटा लोडर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या हम कर सकते हैं। देख पा रहे हैं क्या, चाहे CSV फाइल है आप उसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट उसे कर सकते हैं, जेसन फाइल उसे कर सकते हैं, पीडीएफ उसे कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के डेटा हमें जरूरत पड़ती है और हमारा डेटा भी अलग अलग तरीके का होता है, तो हमें कभी कभी उसे लोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोड भी दिया गया है, बट हम अपने तरीके से आपको ये सारी चीजें दिखाने वाले हैं किस तरीके से हम इन 4 तरीकों का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम एजेंडा आपको सेट कर देते हैं। लाइक इधर आप आओगे तो हम जो आज करने वाले हैं वो यहाँ पर हम 4 तरीके के डेटा जो है, पहला हमारा एक डॉट लोड, ठीक है, डेटा लोडर्स, ये हम बात करने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहला तरीका देखें कि हमारा जो डॉट टीएक्सटी फाइल होगी कोई, उसका हमें जरूरत पड़ सकती है, वो कैसे लोड करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डॉट पीडीएफ फाइल होगी, वो कैसे करेंगे। फिर विकिपीडिया से अगर हमें कोई चीज डायरेक्टली करना है वो कैसे करेंगे। और उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि ARVIX लाइक कोई रिसर्च पेपर जो होते हैं वो हम कैसे लोड करेंगे। तो यहाँ पर आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वेबसाइट होती है हमारी, यहाँ से हमें कुछ करना है, या हम वेबसाइट से किस तरीके से करना है, ठीक है, वेब से वो भी देख सकते हैं, बट वो आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, वो एक्सप्लोर करना। यहीं पे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे हम इन सबको लोड करते हैं। चलेगा चलेगा। तो इतने तरीके हैं देखने वाले हम। अब कहाँ पर ये सब करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे, ठीक है, इस फाइल के अंदर किएंगे। तो पहला स्टेप आपको यहाँ पर क्या करना है हम बता देते हैं, स्टेप्स आपको लिख देते हैं, क्योंकि हम जनरेटिव एआई पढ़ रहे हैं, बहुत ही आगे आ चुके हैं। तो बेसिक चीजें हमें क्या करना है, अपना एक VS कोड का फोल्डर बनाना है, ठीक है। उसके अंदर हमें अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, लाइक हमने VNV बता दिया। अब उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हमें फाइल्स बनानी है, ठीक है, फाइल्स बनानी है। तो जैसे सबसे पहले बनाएंगे एक .env फाइल, जिसके अंदर हम अपनी OpenAI की API रखेंगे। कैसे निकालते हैं, कहाँ से मिलेगी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। उस .env फाइल के अंदर हम OpenAI की अपनी API की रखेंगे, ठीक है, OpenAI की API की रखेंगे। देन हमने यहाँ पर एक PDF अपलोड कर दी है, ठीक है, जैसे आप दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पर my.pdf अपलोड कर दी है। इसके अंदर हमने एक PDF डाल के रखी है, इसको लोड करके दिखाएंगे। फिर .txt फाइल है, उसको लोड करके दिखाएंगे। तो आपको एक PDF फाइल यहाँ पर अपलोड कर लेनी है, एक आपको यहाँ पर TXT फाइल अपलोड कर लेनी है। और यहाँ पर उसके बाद कि इससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारी requirement.txt भी होगी, ठीक है, requirement.txt भी होगी। ओके ये क्यों नहीं चल रहा, हाँ, requirement.txt फाइल एक बनानी पड़ेगी ताकि हम सारी चीज़ों को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर हम जो काम करने जा रहे हैं उससे सारे रिलेटेड चीज़ें हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, लाइक आपने लिखा python.env, इसका मतलब है कि हम अपने जो env फाइल के अंदर चीज़ों को लिख के रखें, उनको हम लोड करना चाहते हैं। फिर लाइन चेन पे काम कर रहे हैं तो लाइन चेन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आगे चल के लामा इंडेक्स भी करेंगे, इसे आप ना भी करेंगे तो चलेगा, OpenAI की API के लिए, इसलिए इसको लिखेंगे। PDF इसलिए डाला क्योंकि हमें PDF को रीड करना है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल सोप, ठीक, BS4 को हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमने यहाँ पर विकिपीडिया से चीज़ों को उठा रहे हैं। RVX हमारा क्या है, वो रिसर्च पेपर वाली वेबसाइट है, इसलिए हम उसका नाम लिखा है। और MyMU PDF इसका भी यूज होता है PDF को लोड करने के लिए, और ये हमने लिया है विकिपीडिया। तो बस ऐसे ही आपको सारी चीज़ें कॉपी करनी है और यहाँ पर रख देनी है। इसी तरीके से अपने requirement.txt के अंदर इन सारी चीज़ों को लिख लेना। चलेगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। अब लिख लिया आपने, कौन वो बना लिया आपने अपना, हाँ
अब इसके बाद क्या करना, जो भी चीज़ें आपको ये इंस्टॉल करनी है ना, कहाँ इंस्टॉल करनी है, ये सारी चीज़ें जो भी आपने इंस्टॉल की हैं कहाँ करोगे, इनका इंस्टॉलेशन की एक ही जगह आपका कहाँ करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। आपको इंस्टॉल करना है अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है। वर्चुअल जो भी आपने एनवायरनमेंट बनाया होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बनाया था, बस उसी एनवायरनमेंट के अंदर आपको इंस्टॉल कर देना। कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपल सा आप यहाँ पर जाओगे और आप लिखोगे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, अभी जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा उसे आप एक्टिवेट करोगे और उसके अंदर आप सारी चीज़ों को यहाँ पर कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है लाइक कोंडा एक्टिवेट जेन एआई प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट से क्या है, चलो देख लेते हैं, ये नहीं है आई थिंक, जेन एआई प्रोजेक्ट, ठीक है, ये होगा। ओके, लेट मी चेक क्या है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। इस फाइल पर आते हैं, या जेन एआई प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोंडा एक्टिवेट जी, अच्छा जेन नहीं लिखा, पूरा जेन नहीं है, जी है, GEAIPROGECT, ठीक है, ये मेरा है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे पहले बेस था, यहाँ पर पहले बेस था, अब हमारा जेन ए है, GEAI प्रोजेक्ट, ठीक, ये हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल -R रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स MENTS requirement.txt। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी यहाँ पर हैं इंस्टॉल होने वाली, वो सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा काम खत्म। तो इतना बेसिकली जो इनिशियल पार्ट होता है जो हमें करना चाहिए, एक्चुअली हमने कर लिया। क्या किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया, उसके अंदर requirement.txt नाम की एक फाइल बनाए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और उसके बाद हमने इस फाइल को बस रन करा दिया, हमने लिख दिया पिप इंस्टॉल -R requirement.txt। अब जैसे हमने करा तो हमारा सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम रेडी हैं जाने के लिए। अब .env फाइल को मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, वहां पर मेरी API की रखी हुई है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे अपना काम, जो भी है वहां से इसे शुरू करने की कोशिश करते हैं। अब क्या करना है इसमें, ध्यान से सुनिए आपको। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा कि हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम .env import load.env, ताकि जो हमारा .env के अंदर चीज़ें रखी हुई वो हम लोड कर पाएँ। और OS हमने लिया ताकि हम इसे एक्सेस करेंगे, और LLM चैन से हमने इम्पोर्ट कर लिया है OpenAI, ठीक है, दोनों चीज़ें हमने ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि इसको हम लोड कर लें। तो जैसे हम यहाँ पर लोड करेंगे, देखिए लोड हो जाएगा, यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा 2। अब OpenAI की जो API की है उसको भी लोड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पर OpenAI हमने इस वेरिएबल के अंदर लिखी है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही .env के अंदर एक वेरिएबल बनाना, उसके अंदर अपनी API की रख देनी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से उसे लोड करा लिया, OS का यूज कर रहे ताकि हम गेट कर पाएँ, वहाँ से फेच कर पाएँ, और हमने उसे एक वेरिएबल का नाम दे दिया API की, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हमने इसे यहाँ पर स्टोर करा लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये अवेलेबल है तो बता दो yes, नहीं तो आप दे दो no। तो हमने क्या लिखा है कि API की अगर हमारा अवेलेबल है इसके अंदर, तो हमने यहाँ पर OpenAI को कॉल किया और अपना एक मॉडल बना लिया जिसके अंदर हमने लिख लिया LLM, ठीक है। ये तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हाँ yes, ये अवेलेबल है, ठीक है। आपकी API की लोड हो चुकी, हमने कहा हाँ बिल्कुल हो चुकी है। तो यहाँ तक तो डन हो गया ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया, पर हम चाहें तो इसका थोड़ा और भी चीज़ हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लाइक हम टेम्परेचर वगैरह भी इसके लिए सेट कर सकते हैं। हम दूसरा बना लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने OpenAI को यहाँ इंपोर्ट किया था, इसका यूज़ करके हमने क्या किया, इसके अंदर इसकी API की को डाल दिया है, जो API की हमने यहाँ बनाई है ये वाली, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया और इसका टेम्परेचर सेट कर लिया इतना, ठीक है। और ये बन चुका हमारा मॉडल, और इसी LLM को हम यूज करेंगे और बोलेंगे कि भैया आप मेरा मॉडल जो भी है डेटा वगैरह सारा कुछ लोड वगैरह करने में हेल्प करो, ठीक है। इसका यूज करेंगे, ये होगा हमारा बेसिक वाला पार्ट। चलेगा आपको? बिल्कुल चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि हमें क्या लोड करना। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल है, ये एक टेक्सचुअल फाइल है .txt फाइल, उसको यहाँ लोड करने की कोशिश करेंगे। कैसे लोड करेंगे इस टेक्स्ट फाइल को, तो बहुत ही सिंपल है। इस टेक्स्ट फाइल को लोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्या, LangChain कम्युनिटी, ठीक है। LangChain कम्युनिटी से डॉक्यूमेंट लोडर को हम उठाएंगे, ठीक है। LangChain कम्युनिटी के अंदर हम डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम गए LangChain कम्युनिटी,
अब इसके बाद हमने डॉट लिखा डॉक्यूमेंट लोडर, मतलब हम डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर जा रहे हैं, वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट लोडर कि टेक्सुअल डेटा अगर हमें लोड करना उसके लिए आप कर दो। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बस इसी टेक्सुअल जो लोडर है ये हमें यहाँ पर लिख देना है लाइक इस तरीके से। अब इसके अंदर हमारा क्या है, जो भी फाइल आप लोड करना चाहते हो, लाइक हमारी फाइल का नाम है यहाँ पर क्या है, माई टेक्स्ट, ठीक है। माई टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, ये हमारी फाइल का नाम हो गया। इसको हमने यहाँ पर डाल दिया कि इस फाइल को आप लोड कर लो। अब लोड करके इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं लाइक लोडर। तो ये हो गई हमारी वेरिएबल जिसके अंदर हमने चीज़ों को स्टोर कराया। तो ये देखिए यहाँ पर चल गया है प्रॉपर तरीके से, ये लोड हो चुका है। मतलब अब अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं तो आप बस लोडर को यहाँ पर प्रिंट करा दो तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, लोड हो चुकी है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये इसने इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को स्टोर करा लिया। अब आपको चाहिए नहीं, मुझे तो देखना है, तो कैसे करेंगे, तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, इससे यहाँ पर रन करा के देख लेते हैं लाइक लोडर डॉट लोड। अब इस फंक्शन को आपने रन कराया और इसको आपने लिख दिया किसी वेरिएबल के अंदर कि लाइक हमारा टेक्सचुअल डेटा, ठीक है। ये हमने डाल दिया कि टेक्सचुअल डेटा हमारा क्या है ये। अब जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पर हम गए और टेक्सचुअल डेटा को हमने चेक करके देख लिया, तो आप देख पा रहे हैं इस फाइल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी थी ये यहाँ से शुरू हो गई और ये सारी चीज़ें अब हमारे यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है, ये देख पा रहे हो। तो टेक्सचुअल फाइल को हमने लोड करा लिया। पहला जो टास्क था वो हमने कंप्लीटली सक्सेसफुली अपना पूरा कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा, इस फाइल के अंदर यही सारी चीज़ें लिखी होंगी, जैसा कि आप देखोगे इट विल बी द इजियर टू अस कंडक्ट और लास्ट में कुछ ऐसा ही लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलो, इट विल बी एन इजियर टू कंडक्ट, तो पूरी फाइल को हमने यहाँ पर लोड करा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है यहाँ पर कि हम चंकिंग वगैरह करें, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कैसे हम इसको चंक्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम इसका एम्बेडिंग कन्वर्ट करेंगे, वो आगे देखेंगे। बट उससे पहले आज हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं कि लोड कर कैसे सकते हैं, ठीक है, चलेगा। चलिए, तो पहला पार्ट डन है क्या, हम टिक कर दें यहाँ पर कि हमने पहला पार्ट हमने यहाँ पर सीख लिया, या हम बोलेंगे पहला पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया है, ये देख लिया। चलिए, तो पहला ये जो है डन हो गया। अब हम बात करेंगे पीडीएफ। पीडीएफ को लोड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब पीडीएफ के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं, पीडीएफ भी बहुत ही आसान है, इसमें भी कुछ आपको करना नहीं। कहाँ से जाना है, फिर से वही जाना, हमें कहाँ, लैंगचेन कम्युनिटी के अंदर जाना है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर जाना है और डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर जाके हम पाई पीडीएफ लोडर का यूज करेंगे, ठीक है। पाई पीडीएफ लोडर के अंदर हम जाएंगे तो फिर से हमें सेम वही काम करना है। इसको हम कॉपी करेंगे और इससे कॉपी करके यहाँ डालेंगे और इसके अंदर जो भी आपकी पीडीएफ का नाम हो वो आप डाल दो। तो यहाँ पर हमारे पीडीएफ का नाम क्या है, माई पीडीएफ, ठीक है, क्या नाम है, माई पीडीएफ। और ये कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम सपोज स्टोर करा लिया है लोडर के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसको स्टोर करा लिया हमने लोडर के अंदर। तो ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं किया था, कोई बात नहीं, ये एग्जीक्यूट कर लिया और इसको हमने यहाँ पर लोडर के अंदर डाल दिया। लोडर के अंदर होने के बाद हमने क्या करना, लेट्स सपोज वो सिंपल सा कोड है, बस इसे हमें लोडर डॉट लोड कर देना, उसके बाद डॉक्स पे यहाँ पर डाल देना। तो होगा क्या, यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ है, देखिएगा आप, ये पूरी पीडीएफ हमारी एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गई है। और यही हमारा एजेंडा था कि किसी पीडीएफ को लोड करना हो तो कैसे करेंगे। आई बिलीव आप इसे देख पा रहे होगे, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो एजेंडा नंबर 2 था हमारा कि पीडीएफ को कैसे लोड करने, वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया है, बहुत ही आसान था। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 2 तरीके और हैं, बहुत ही सिंपल ही रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इसी तरीके से सिंपल ही रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारी पीडीएफ यहाँ पर आ चुकी है, पूरी चीज़ें आपने यहाँ पर इसे देख लिया। अब हमारा एजेंडा नंबर 3 क्या है कि विकिपीडिया से किस तरीके से हम करेंगे। तो सेम है, सिमिलर है। उसके अंदर आप जाएंगे लैंगचेन कम्युनिटी के अंदर और उसके अंदर डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर, वहाँ पर विकिपीडिया लोडर के अंदर जाएंगे और वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को मतलब लोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, चलिए दिखाते हैं। तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि हमने लिखा है विकिपीडिया लोडर, इसको कॉपी किया और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया कि क्या हम सर्च करना चाहते हैं, विकिपीडिया पे क्या हम लोड करना चाहते हैं। तो हमने टॉपिक डाल दिया, लेट्स सपोज ट्रांसफॉर्मर। अब कितना लोड करना, उसमें तो हजारों पेज होते हैं, कितने पेज करने, तो हमने बोल दिया मैक्सिमम 2, ठीक है। अब यहाँ पर लोडर डॉट जो हम लोड करते थे वही हमने यहाँ पर भी कर दिया। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये हमारा रन हो जाएगा और अगर आप देखोगे तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स को हमारा रन कर लेगा।
लेट्स सपोज हम इसके लेंथ को चेक करते तो आपको देखने को मिलेगा कितने डॉक्यूमेंट्स इसने लोड किए, 2, क्योंकि हमने कितने दिए थे यहाँ पर 3, वो सॉरी 2। तो अगर हम 3 करेंगे तो ये हमारा कितना करके देगा, आप देखेंगे लेंथ फिर से चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और यहाँ पर देखिएगा अब लेंथ हमारी आ चुकी 3। अब अगर हम इसे प्रिंट कराना चाहें तो आप यहाँ पर जाएंगे और आपको देखने को मिल जाएगा क्या कि इसने हमारा जो विकिपीडिया का वैल्यू थी, जो भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसने लोड करा के हमें दे दी। तो अगर आप यहाँ जाते हो और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को ये सब कुछ मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3, ये भी हमने देख लिया विकिपीडिया से कैसे करते हैं। और सेम ही तरीका रहता है हमारा इससे, अगर आप देखोगे ARBIX से, ठीक है, ARBIX से कैसे, तो विकिपीडिया समझ में आ गया कैसे आप इससे लोड करते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ट्रांसफॉर्मर इज द मीडिया फ्रेंचाइजी प्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन, ठीक है, ये है। और अगर हम विकिपीडिया पे जाते हैं ट्रांसफॉर्मर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिल रहा है, ट्रांसफॉर्मर इज द मीडिया फ्रेंचाइजी प्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन कंपनी हैसब्रो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो यहाँ पर जो पेज आप देख पा रहे हो पर्टिकुलर पेज, उसमें कितनी चीज़ें लोड करनी है आप वहाँ पर सेट कर लिया अपना लेंथ, ठीक, उसके बेस पे आपने यहाँ पर उसको दिखा दिया, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये आ गया तो अब बचा है हमारा टास्क नंबर 4। और टास्क नंबर 4 क्या है कि कोई भी रिसर्च पेपर वगैरह में लोड करना है तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है तो चलिए दिखा देते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने विकिपीडिया कर लिया है और विकिपीडिया के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे ARBX को कैसे लोड करते हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, हम आगे वाला जो पार्ट है हमारा ARBX उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर जाते हैं गूगल पे, तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ये सर्च करके रखा और उसके बेस पे आपको क्या देखने को मिल रहा कि ये ट्रांसफॉर्मर वाला वो हमारा आ गया है या ये वाला आ गया। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर गए और हमने इसे क्लिक कर दिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूरा रिसर्च पेपर आके रखा हुआ है, ठीक है, पूरा रिसर्च पेपर यहाँ पर आके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो नंबर यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ये वाला नंबर, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसको आप कॉपी कर लें और इसको अपनी क्वेरी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसी नंबर को आपको क्वेरी के अंदर डाल देना होता है। जैसे आप इस नंबर को क्वेरी के अंदर डालेंगे, अब इस चीज़ को वो सर्च करके आपको दे देगा, ठीक है। इसी नंबर को ये सर्च करके आपको दे देगा। लेट मी जस्ट डू इट, ठीक है, मैंने कर दिया। अब जो नंबर मैंने यहाँ कॉपी किया था और हम यहाँ पर आएंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस हमें करना है कि भैया क्या करना है, लैंग चेन कम्युनिटी के अंदर जाना है, डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर जाना है, ARBX लोडर को यूज़ करना है और उसके अंदर हमें अपना ARBX लोडर के अंदर पैरामीटर्स पास करने। क्या पैरामीटर है हमारे, एक तो जो भी हमें यहाँ पर डालना था, क्या ये वैल्यू हमने डाली, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमने यहाँ से उठा लिया है और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। क्वेरी हम ये सर्च करना चाहते हैं कितने डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, और बस सेम चीज़ जैसे हमने विकिपीडिया में किया था। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है वो आपको दिख जाएगा। अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो आपको लेंथ दिखेगा लाइक डॉग्स, ठीक है, ये लेंथ आ गई। और जैसे आप प्रिंट कराओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा DOCS, ठीक है। ये अब ये क्या है, पब्लिशर, ये इस तारीख को पब्लिश हुआ था। टाइटल क्या है, अटेंशन यू ऑल यू नीड, ये टॉपिक है हमारा, मतलब ये रिसर्च पेपर है, इसके बारे में यहाँ पर बात करना है, ठीक है, ये। और इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा रिसर्च पेपर है, यहाँ पर इसके 2 डॉक्यूमेंट्स लोड हमने कर लिए। सो अब हो गया है पूरा हमारा एजेंडा नंबर 4। और आपका काम क्या है कि अगर आपको URL के बेस पे इसे फेच करना किसी भी चीज़ को, कि आप गूगल पे जाओ और URL डालो, कैसे वैल्यूज आपको मिलेंगी ये आपको चेक करना है, ये आपको फेच करके दिखा के बताना है। ये आपका टास्क रहेगा और इस टास्क को हो सके तो करिएगा, और दिक्कत आ रही तो कमेंट में पूछिएगा कैसे ये करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे हमने ये सारी चीज़ें की हैं बस वैसे रहने वाला है, बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। सो आई होप कि हमने बहुत सारे तरीके देख लिए हैं डॉक्यूमेंट्स को लोड करने के लिए, और हम आगे चल के इसमें और चीज़ें नहीं देखने वाले हैं कि भैया चेन्स क्या होता है, रिट्रीवल्स क्या होता है, और भी इसमें बहुत सारे कि स्प्लिट कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।